10 ऐसी एनीमे मूवी जिन्हें एंड तक देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी एंडिंग को समझने के लिए तुम्हें यूट्यूब पर तो आना ही होगा। और अगर यकीन ना हो रहा तो नंबर 10 और नंबर 9 को उठा के एक बार देख लेना और फिर बताना दिमाग घूमा या फिर नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट नंबर 1 वाला एनीमे देख लिया तो दिमाग घूमना तो पक्का है। नंबर 10 पर एक ऐसी एनीमे है जहाँ गैलेक्सी में हर 5 साल में एक ऐसी डेंजरस इलीगल रेस होती है और इस रेस के अंदर कोई स्पीड लिमिट और रूल होता ही नहीं है। हमारी स्टोरी फॉलो करती है जेपी को, जो कि एक जबरदस्त टैलेंटेड रेसर है और इस रेस को जीतने के लिए बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं वो तुम्हें इस एनीमे में देखने को मिलेगा। बाकी इस एनीमे को बनने में करीब 7 साल लगे थे, क्योंकि इस एनीमे के अंदर 1 लाख से ज्यादा फ्रेम्स हाथ से बनाए गए हैं, इसलिए ये एनीमे हिस्ट्री के सबसे विजुअली स्टनिंग एनीमे में से एक माना जाता है। इस एनीमे की स्टोरी जितनी ज्यादा मजेदार है उससे भी ज्यादा मजेदार इसका साउंड ट्रैक है, जो कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही हुक कर लेगा। अगर तुम्हें 2D एनिमेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है तो ये एनीमे को जरूर चेक करना, और इस एनीमे का नाम है रेड लाइन। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 9th एनीमे के बारे में। यहाँ पर एक डिटेक्टिव और उसका नेफ्यू केनिची एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमंस और रोबोट साथ में रहते हैं। बेसिकली जो भी लेबर वाला वर्क होता है वो रोबोट से कराया जाता है और ह्यूमंस को अपर लेवल पर रखा जाता है। ये दोनों यहाँ पर आते तो एक साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए हैं, पर साइंटिस्ट को ढूंढते ढूंढते इन्हें एक लड़की मिल जाती है जो कि कहाँ से आई है किसी को भी नहीं पता। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो तुम्हें पता चलता है कि सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। और इस मूवी की सबसे खास बात पता है क्या है? इसको बनाया है कात्सुहिरो ओतोमो ने, जिन्होंने अकीरा भी बनाई है। और अगर तुमने वो नहीं देखी है तो तुम्हें वो भी देखनी चाहिए। इस लिस्ट में मैंने ऐड नहीं करी क्योंकि उसको मैं पहले ही रिकमेंड कर चुका हूँ। अगर तुम्हें रेट्रो स्टाइल की एनीमे देखना पसंद है तो ये एनीमे मूवी तुम्हें पसंद आ सकती है, क्योंकि ये कवर करती है एआई और ह्यूमैनिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को। इस एनीमे का नाम है मेट्रोपोलिस। हमारी लिस्ट की नंबर 8th एनीमे सिंपल सी दिखने वाली कॉम्प्लेक्स एनीमे है, क्योंकि हमारी कहानी भी बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक हाई स्कूल जाने वाली लड़की वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा स्ट्रेस हो चुकी होती है, क्योंकि उसके ग्रेड्स कम आ रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जब वो मेट्रो को क्रॉस कर रही होती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक एबिलिटी आ चुकी है टाइम में पीछे जाने की। हाँ, मुझे भी पता है थोड़ा टोक्यो रिवेंजर जैसा साउंड कर रहा है, बट इसको एक बार ट्राई करना। और तुम्हें पता है जैसे ही हमारी बंदी को ये पावर मिलेगी वो सबसे पहले क्या करेगी? हाँ, सभी गलतियों को सुधारने के लिए वो टाइम में पीछे जाती है और उनको एक एक करके सुधारने लगती है। और जैसे कि तुम्हें पता ही है एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट करती है, तो जैसे ही वो पिछली चीज को सही करने जाती है आगे की कोई चीज हो ही नहीं पाती या फिर गलत हो जाती है। ये एनीमे मूवी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टाइम ट्रेवल स्टोरीज में से एक है। इस एनीमे के अंदर इसका ह्यूमर, सस्पेंस और ड्रामा काफी बैलेंस तरीके से तुम्हें दिखाया जाता है। और अगर तुम लोगों ने अभी अभी एनीमे देखना स्टार्ट किया या फिर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को टच करना चाहते हो तो ये मूवी तुम लोगों के लिए हो सकती है, जिसका नाम है द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। नंबर 7 पर एक ऐसी एनीमे मूवी है जो कि उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें हिस्टोरिकल, एडवेंचर, एक्शन और सामुराई वाली एनीमे पसंद आती हैं। इस एनीमे की कहानी सेट है फ्यूडरल जापान में, जो कि पुराने टाइम का जापान हुआ करता था जहाँ पर सामुराई वगैरह एग्जिस्ट किया करते थे। तो कहानी स्टार्ट तब होती है जब एक अनाथ बच्चा जो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है उसका सामना होता है एक सामुराई से, जिसने कसम खाई है वो अब किसी के ऊपर भी स्वॉर्ड नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि तुम्हें धीरे धीरे कहानी में बताई जाती हैं। और फिर असैसिन से बचने के लिए वो बच्चा इस सामुराई को हायर कर लेता है उसको बचाने के लिए, और उससे एक हेल्प भी मांगता है और उसको बदले में जो कुछ वो बोले वो देने का भी वादा कर देता है। और अब वो सामुराई क्या अपनी कसम को तोड़ेगा और उस बच्चे को कैसे बचाएगा वो तुम्हें इस एनीमे मूवी में दिखाया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और होलसम है। और ये एनीमे तुम्हें एक्शन के मामले में तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, तो इसको तो आंख बंद करके तुम देख सकते हो। और इस एनीमे का नाम है स्वॉर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर। और अब तक जो मैंने ये एनीमे बताया ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नंबर 6 वाला जो एनीमे है वो तो भाई इन लेवल से ऊपर पहुंच चुका है और ये एनीमे तो इनके आसपास भी नहीं है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनीमे मूवी के बारे में जिसके अंदर बहुत सारी मूवी तुम्हें दिखाई जाने वाली हैं। क्यों मजाक मान रहे हो? वेल, इस मूवी के अंदर तुम्हें 9 डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाने वाली हैं। वेल, अगर तुम इस मूवी को स्टार्ट करोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग में हो सकता है कंफ्यूज हो, तो मैं तुम्हें बता दूं इस मूवी के अंदर तुम्हें 9 यानी कि 9 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जो कि कवर करेंगे 2D एनिमेशन से लेकर 3D एनिमेशन तक, यानी कि हर स्टोरी का एनिमेशन स्टाइल डिफरेंट होगा। और अगर तुम लोगों को अभी तक कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और बोरिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं इस एनिमे को कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है उसी स्टूडियो से जिसने द मैट्रिक्स मूवी बनाई थी। तो वेल, सिंपल एनिमेशन से लेकर के लाइव एक्शन तक इस मूवी के अंदर तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट बात इस मूवी की तुम्हें ये देखने को मिलेगी कि लेजेंडरी एनिमे डायरेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ इस मूवी को बनाने के लिए। तो एक मूवी के अंदर तुम्हें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके आर्ट स्टाइल देखने को मिलेंगे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब हमारे लिस्ट की जो नंबर 5th एनिमे है, या तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी या फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बीच का तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एनिमे साइकोलॉजिकल क्राइम एडवेंचर है और इसके एनिमेशन स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हो सकता है तुम लोगों को उसकी वजह से ये पसंद आए या फिर थोड़ी दिक्कत आए।
बाकी अगर स्टोरी की बात करें तो एक छोटे से टाउन की कहानी है जहाँ पर दो अनाथ बच्चे रहते हैं जिनका नाम ब्लैक और व्हाइट है। जहाँ पर जो बड़ा भाई ब्लैक है वो थोड़ा सा टफ एंग्री है और जो छोटा भाई व्हाइट है वो थोड़ा सा इनोसेंट और स्वीट है। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब याकुजा गैंग वाले उनके नेबरहुड में कब्जा करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर वो बनाना चाहते हैं एक अम्यूजमेंट पार्क। और हमारे प्रोटैगनिस्ट ने ठान लिया कि वो इस अम्यूजमेंट पार्क को तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। और अब क्या वो अम्यूजमेंट पार्क बन पाएगा या फिर नहीं, और हमारे प्रोटैगनिस्ट उसको रोकने के लिए क्या क्या करेंगे वो तो तुम्हें इस एनीमे में देखने को मिलेगा। इस एनीमे की स्टोरी तो तुम्हें सिंपल लग सकती है लेकिन जो इसके हिडन मीनिंग्स हैं वो तुम्हें धीरे धीरे जब तुम देखोगे तो ही समझ में आएंगे। इस एनीमे का नाम है टेक ऑन किनक्रीट। हमारे लिस्ट की नंबर 4 एनीमे उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि साईफाई जॉनरा के काफी बड़े फैन है। वेल ये मूवी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसी के अंदर 3 मूवीज तुम्हें दिखाई जाएंगी जो कि बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज की होने वाली हैं। और हर एक शॉर्ट मूवी जो तुम्हें इसके अंदर दिखाई जाने वाली है वो अलग ही साइंस की एक यूनिक साइड को एक्सप्लोर करती है। पहली स्टोरी एक हॉन्टिंग स्पेस की मिस्ट्री है जहाँ मेमोरीज खुद ही एक ट्रैप बन जाती हैं। दूसरी मूवी थोड़ी सी कॉमेडी और गैग की तरफ जाती है और वहीं बात करें अगर तीसरी की तो वो थोड़ा वॉर की तरफ दिखाने की कोशिश करती है। हर स्टोरी का अपना अलग टोन और स्टाइल है जिसकी वजह से एक मूवी ना लग करके ये 3 अलग अलग मूवीज देखने का मजा देती है। और अगेन इसको भी उसी डायरेक्टर ने बनाया जिसको अकीरा ने बनाया था और इसके कोलैबोरेशन में है सातोशी कॉन। अगर तुम्हें नहीं पता है वो कौन है तो एक बार जाके गूगल कर लेना तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा इसको देखने के लिए। हमारी लिस्ट की नंबर 3 एनीमे उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि साईफाई, साइबर पंक और एक्शन में बिल्कुल बिलीव करते हैं। इस एनीमे का हॉलीवुड में भी एडेप्टेशन बनाया जा चुका है जिसमें स्कारलेट जोहानसन, हाँ वही ब्लैक विडो वाली, उन्होंने एक्ट भी किया था। इसकी स्टोरी सेट है 2029 में और हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक हाईली एडवांस साइबोर्ग ऑफिसर है जिसको असाइन किया जाता है एक हैकर को पकड़ने का टास्क जिसका नाम द पपेट मास्टर है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा घूमता जाएगा क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। ये मूवी सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जो कि साइबरपंक थ्रिलर के अंदर छुपी हुई है। और ये अभी तक की सबसे इन्फ्लुएंशियल साइबरपंक फिल्म्स में से एक है जिसका नाम है घोस्ट इन द शेल जो कि 1995 में आई थी। इसका रीमेक भी बनाया गया था 2008 में। तुम चाहो तो दोनों में से कोई भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 एनीमे की। और भाई साहब ये एनीमे तो अगर तुम लोगों ने देखी ही नहीं है तो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि लिटरली इस मूवी से तो क्रिस्टोफर नोलन भी इंस्पिरेशन लेते हैं और इंस्पिरेशन लेकर के उन्होंने बनाई थी इंसेप्शन मूवी। इस मूवी को तुम देखने बैठो तुम्हें ये मूवी पहली बारी में समझ में आ जाए ऐसा तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहानी साइड है फ्यूचर में जहाँ साइंटिस्ट ने एक रिवोल्यूशनरी डिवाइस बनाया है जिससे थेरेपिस्ट लोगों के ड्रीम में जा सकते हैं और उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो डिवाइस ही चोरी हो जाता है। अब जिस बंदे के हाथ में वो डिवाइस लगा है वो किसी के भी ड्रीम्स में जाके कुछ भी कर सकता है। और जैसे जैसे ये केओस फैलने लगता है एक ड्रीम डिटेक्टिव सच जानने की रेस में लग जाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या और इसके पीछे आखिर है कौन। और अगेन इसको बनाया है और डायरेक्ट किया है सातोशी कॉन ने। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 एनीमे की। और अगर तुम लोगों ने ये देख ली तो तुम लोगों ने भाई सब कुछ देख लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमाल की एनीमे है। ये कहानी है साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर की, जहाँ पर हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट मीमा है वो एक फॉर्मर पॉप आइडल है। अपना सिंगिंग करियर छोड़ के वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। जैसे जैसे वो अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहती है उसके आसपास चीजें और भी ज्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग होने लग जाती हैं, क्योंकि मीमा के पीछे पागल एक फैन ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो कि मीमा की प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देती है। इस मूवी को देखते हुए तुम्हें हमेशा एक चैलेंज तो आएगा ही कि क्या रियल है और क्या फेक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम्हें सब कुछ रियल लगता है लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है। ये मूवी अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर में से एक मानी जाती है और वंस अगेन इसको बनाया है सातोशी कॉन ने। अब समझे ये डायरेक्टर किस लेवल का है। बाकी अगर अभी तक नहीं समझे तो इस मूवी का नाम है परफेक्ट ब्लू।